बाइक पर मैंने पहला टूर 70 पे मेरे पास 70 थी और उस पर मैंने गंगा चोटी का टूर किया। ओके। और इससे पहले मैं तकरीबन 10 से 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। ये था कि यार मैं बाइक पर निकलूं और कुछ ऐसे एरियाज़ आते हैं जो वाकई जैसे भी आपने कहा कि गाड़ी पर आप वो चीज़ नहीं कर पाते। जीटी रोड्स वगैरह ये क्रॉस करके आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एंटर होते हो तो वहाँ की जो ताज़ा हवा है और वो उसका तो एक अपना ही एक मज़ा है, वो एक्सप्लोर करने को मिलती हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अंदाज़ आता है कि आप नेचर के करीब होते हैं। कश्मीर गया हूँ, फिर कुमराट की तरफ मैं लेके गया हूँ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हमने किया है वो अतरोड़ वैली का था और ये सबसे लंबा टूर था। तो अभी आपने बाइक के ऊपर टूर किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो रास्ते में कोई थकन नहीं हुई? इतना लंबा टूर किया बाइक के ऊपर? हुई थी, हम स्टे करके गए थे तो फिर नहीं हुई। इतनी कम उम्र में आपने बाइक के ऊपर टूर किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या 1800 किलोमीटर तक का टूर किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ऑन एयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। आज मैं एक ऐसे नौजवान की रहायशगाह पर मौजूद हूं जिन्होंने अपनी बाइक पर नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर किया। आप लाहौर से निकलते हैं तो फिर रास्ते में यकीनन बारिशें भी आती होंगी, रास्ते में आंधियाँ भी आती होंगी, रास्ते में जो है वो बहुत मुश्किल हालात भी आते होंगे। उन तमाम का मुकाबला करते हुए आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाते हैं। अभी ईद के ऊपर आपने एक टूर किया, लाहौर से निकले और 1800 किलोमीटर तक का टूर आपने किया और वहाँ पे आपने मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर किया। बड़ा ज़बरदस्त ये एक्सपीरियंस हुआ करता है कि आप अपनी सवारी पर निकलें और जहाँ आपका दिल करें वहाँ आप रुकें। और अब तक आप 8 मरतबा पाकिस्तान के डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट कर चुके हैं और लास्ट टाइम जो आपने टूर किया उसके अंदर आपके बच्चे भी आपके साथ मौजूद थे। आपके 3 बच्चे आपके साथ बाइक पर मौजूद थे, आपने उनको बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर टूर करवाया। तो आइए तमाम अहवाल इन्हीं से जानते हैं। वो कहा जाता है आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी, आइए इनसे सुनते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त नवीद राजा मेरे दरमियान मौजूद हैं। आपने लाहौर से टूर का आगाज़ किया अपनी बाइक पर और 1800 किलोमीटर तक आपने टूर किया और इससे कबल आप 7 मरतबा डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट कर चुके हैं। और इस हवाले से आपका यूनिक टूर भी है कि आप अपने बच्चों के हमराह थे और आमतौर पे जब बच्चों के हम हमराह होते हैं तो बड़ी गाड़ी के अंदर या कार के अंदर या किसी बस के अंदर हम ट्रैवल करते हैं तो आपने एक यूनिक अंदाज़ अपनाया और यकीनन ये आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी मोटिवेशन है कि आपको मोहब्बत है नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ और उसका इजहार आप ख़ुद तो करते ही हैं। आप ख़ुद तो 7 टाइम्स पहले भी टूर कर चुके हैं। इस बार आपने अपने बच्चों को हमराह लिया और उनको आपने मुकम्मल तौर पर टूर करवाया और बड़ा अच्छा होता है कि जहाँ आपका दिल करता है वहाँ आप रुक जाते हैं। रास्ते में बारिशें भी आती हैं, रास्ते में आंधियाँ भी आती हैं, रास्ते में मुश्किल हालात भी आते हैं और सबसे अहम चीज़ ये कि रास्ते के अंदर बहुत दिलचस्प मनाजर भी आया करते हैं। जब हम गाड़ी के ऊपर, बड़ी गाड़ी के ऊपर होते हैं, मे भी हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं, हम उसको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाइक पे होते हैं आप इजीली रुक सकते हैं, हर लम्हे को अच्छे अंदाज के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चे कहें कि अब्बाजान यहाँ पे हमें रुकना है और यहाँ पे हमें एंजॉय करना है तो आप इजीली रुक सकते हैं और मुकम्मल तौर पे उस तमाम तर स्पेस को, उस तमाम तर चीज़ों को जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आइए इनसे मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि इनका ये अंदाज़ कब से रहा और पहला टूर कब किया, लास्ट टूर के अंदर क्या यूनिक चीज़ें थीं और हर टूर के अंदर इनका कहना है कि एक नई चीज़ जो है वो एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इनसे मेरे साथ मौजूद हैं नवीद राजा, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपकी रहायशगाह पर हम तशरीफ़ लाए और आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आगाज़ में मैं ये जानना चाहूँगा कि पहला टूर बाइक के ऊपर कब किया आपने? बाइक पर मैंने पहला टूर 70 पे मेरे पास 70 थी और उस पर मैंने गंगा चोटी का टूर किया। ओके। और इस पर ईद पर हम निकले और 2 दोस्त थे हम। राइट। 70 छोटी बाइक होती है तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाइक्स और मशीनरी तो नहीं लेके जाती, एक जज्बा लेके जाता है। जज्बा लेके जाता तो है। वो अल्लाह का शुक्र है, मेरा बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। और इससे पहले मैं तकरीबन 10 से 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हुए टूर्स को, मतलब लोगों को लेके जाते हुए, लोगों की मतलब इसमें मोटिवेशन, आप लोगों को गाइड भी करते हैं इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये कि मुझे इस दफ़ा ये था कि यार मैं बाइक पर निकलूं और
कुछ ऐसे एरियाज़ आते हैं जो वाकई जैसे भी आपने कहा कि गाड़ी पर आप वो चीज़ नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाइक पर वो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत वो इतनी करीब से महसूस होती है कि उसका एक अपना ही लुत्फ़ है, वो बयान नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है, वो बहुत अच्छा हमारा टूर रहा गंगा चोटी का। और गंगा चोटी हमने टॉप तक तकरीबन 10,000 फुट उसकी हाइट है। टॉप तो हम बाइक करके- बाइक के ऊपर ही आप गए? हाँ जी, बाइक पर गए। हम गंगा चोटी जो है हमारी वो बेस कैंप तक हम गए और उसके बाद आगे फिर वो पैदल हाइकिंग होती है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की हाइकिंग है। वो हाइकिंग की हमने, हाइकिंग करके ऊपर टॉप करके फिर हम दोबारा नीचे आए और उसके बाद फिर आगे तो दोबारा। आपके हमरा और लोग भी थे बाइकर्स? जी, अब मैं अकेले सोलो ही करता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश होती है मैं सोलो ही निकलूँ, क्योंकि सोलो में ये मज़ा आता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिस तरह का आपका माइंड चल रहा होता है, आप उसके मुताबिक चीज़ों को जो है ना वो अपने रंग के अंदर और अपने आप को हल्का कर सकते हो। बिल्कुल सही। बेसिकली नेचर जो है ना वो इंसान को यूँ समझ लें कि अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करती है और आपको लाइट हल्का करती है। जैसे योगा है तो वो आपको बॉडी को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। इसी तरह नेचर के जब आप बहुत ज़्यादा करीब होते हो तो कबीर भाई यकीन करें आप ऐसे महसूस करते हो कि जैसे अभी आप बिल्कुल फ्रेश उठे हो। तो पहला जो टूर है किस सन में किया आपने? पहला टूर तकरीबन समझ लें कि 10-15 साल हो गए मुझे। फर्स्ट मैं नारान गया, सैफुल मलूक देखी मैंने। तो सैफुल मलूक जब देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। ओके। उस वक्त की सैफुल मलूक और अब की सैफुल मलूक में बहुत फ़र्क भी है। अब तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उधर डिस्टर्बेंस कर दी है कचरा की सूरत में, लेकिन यह है कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ग्रीन और ब्लू कलर का पानी और उस पहाड़ की खूबसूरती, पहाड़ों पे बर्फ़ और लश जो है ना वो किस्म का नज़ारा था उसका। वो बिल्कुल बहुत ऐसे ही अच्छा है। नवीद मज़ीद ये बताइएगा कि आप 7 मरतबा सोलो जो है वो विज़िट कर चुके हैं डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ का। जी जी। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि कैसा लगता है और हर बार एक नए जज्बे से आप निकलते हैं, वो जज्बा कहाँ से आता है? देखिए, जज्बा आता है आपके एक लगन के साथ और शौक़ के साथ। आपको जिस चीज़ से मोहब्बत और प्यार होता है आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, बिल्कुल आप ऐसे ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ते हो। तो मेरा पहले काम कुछ इस तरह का था कि मैं सैटरडे संडे मुझे जो है वो छुट्टी हुआ करती थी। ओके। तो मैं जो है वो एक छुट्टी लेकर 3 दिन का 4 दिन का टूर बना के वो निकल जाया करता था। तो अब ये कि थोड़ा सा काम की बाउंडिंग की वजह से वो सारा साल जो है ना वो एक अंदर जो है एक हलावत सी पैदा होती रहती है राइट। कि यार वहाँ पे जाना है और जाकर जो है ना वो कुदरत को महसूस करना है और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा हमारा जो है वो मेरा प्लान बना, पहले सोलो ही था। तो बच्चे कहने लगे कि हमने भी जाना है। मैंने कहा चलें आपको भी ले चलते हैं। बच्चों के साथ कबीर भाई हमने एक दफ़ा कैंपिंग भी की है, फैमिली के साथ मैंने कैंपिंग की है। अल्लाह का शुक्र है कि कैंपिंग लोग करते हुए डरते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने नारान कागान के अंदर जो है वो कागान वैली के अंदर बड़ी खूबसूरत वैली है और वहाँ पर हमने कैंपिंग की और सुबह सुबह का मंजर, बादल आपके बिल्कुल करीब और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। तो ये है कि इस दफ़ा जो टूर था हमारा वो बच्चे भी तैयार हो गए। तो फिर 3 बच्चे थे मेरे। एक मेरी बड़ी बेटी है जुमर, उसका नाम है, 10 साल की है। दूसरी बेटी जो है वो 8 साल की है, मरियम। और सईद रज़ा जो है वो तकरीबन 6 साल का है। नवीद, हम देखते हैं सोलो में बहुत से लोग टूर करते हैं बाइक के ऊपर, लेकिन आपका यूनिक अंदाज ये है कि आप तो अपने बच्चों को भी लेकर निकल गए। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? कबीर भाई बच्चों को मैं इसलिए लेके निकला कि देखें ये एक्टिविटी एक ऐसी है कि जो इंसान को फ्रेश रखती है बिल्कुल ऐसा ही है। और यूँ समझ लें कि वो कहते हैं कि बूढ़ा नहीं होने देती। बिल्कुल सही। तो ये मैं उनको शौक़ तो पहले ही था, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो कुदरत को करीब से देखें और उनको चीज़ों का आइडिया हो कि और एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और एक उनके अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो एक निखार आए और इसी शौक़ को वो आगे जो है वो कंटिन्यू करें। तो इसी पर्पज़ की वजह से घर वालों ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस की कि आप ना लेके जाएं, इस तरह ये है वो है। मैंने कहा कोई मसला नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई यकीन करें मेरी सोच से बालातर होकर बच्चों ने जो है वो आगे मुझे इसका रिस्पॉन्स भी दिया और बहुत ज़बरदस्त हो रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अच्छा नवीद, यकीनन इतने लंबे सफ़र पे जब आप निकलते हैं तो यकीनन बहुत से ख़तरनाक जो अंदाज हैं उनको भी आप एक्सपीरियंस करते होंगे, तो कैसे बिहेव करते हैं तमाम तर चीज़ों को? कबीर भाई इसमें यह है कि सेफ्टी सबसे मस्ट है। बिल्कुल जो बाइकर अच्छा बाइकर है उसकी जो सेफ्टीज़ हैं वो अच्छा हेलमेट हो आपके पास, गाड़ी के आपके पास जो है वो मामला पूरे हों, टायर ट्यूब आपके अच्छे हों। सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी बॉडी की सेफ्टी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेग की, चेस्ट की, आर्मर्स की, ये तमाम जो है वो सेफ्टी गार्ड्स आपके पूरे हों। दैन फिर आप जो है वो चलते हो और जिस तरह पाकिस्तानी कवानीन हैं एक बाइकर्स को दिए गए हैं कि अपनी साइड पे रखकर और सेफ़ साइड पे तरीके से आप बाइक चलाएं, तो यकीन करें एक बहुत मज़ा और बड़ा लुत्फ़ आता है। और स्पेशली जब आप ये जीटी रोड्स वगैरह ये क्रॉस करके आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एंटर होते हो तो वहाँ की जो ताज़ा हवा है और वो उसका तो एक अपना ही एक मज़ा है।
उसकी वजह से आप जितनी ये ट्रैवलिंग करके जाते हो वो सारी थकान पूरी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम अक्सर टूर करते थे तो हम बहुत टफ़ किस्म की जो है हाइकिंग करके किसी लेक को एक्सप्लोर करने गए हैं, तो उस लेक तक पहुंचने के लिए हमें इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी। तो जब हम उसके पास जाके उस नज़ारे को देखते थे, यकीन करें वो पिछली 1.5-2 घंटे 3 घंटे की हाइकिंग जो है वो थकान वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती थी। ऐसा लगता था बहुत अहम आपने बात की कि जब आप नेचर के करीब होते हैं तो यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको जो है एक्सप्लोर करने को मिलती हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अंदाज़ आता है कि आप नेचर के करीब होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन तमाम तर चीज़ों से बालातर होकर आप इंजॉय कर रहे होते हैं। आप उन लम्हात को अपने जहन के अंदर कैप्चर कर रहे होते हैं। आपका दिल जो है वो बहुत जो है वो खुश हो रहा होता है और एक अच्छे अंदाज़ को आप अपना रहे होते हैं। और जब इंसान अपनी बाइक पे निकलता है और यकीनन ख़तरनाक लम्हात भी आते होंगे, जैसे आपने आगाज़ में यहाँ बात की, लेकिन क्या है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, सेल्फ मोटिवेशन आती है और आपकी जो खुददारी है वो आपकी मज़ीद डेवलप होती है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। जिस अंदाज़ के अंदर हम नवीद को देखते हैं कि दुनिया के बहुत से मामलात के अंदर ख़तरनाक जब लम्हात आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा साबित कदम हमें नज़र आते हैं। उसकी वजूहत शायद यही हैं कि ट्रेनिंग ये वहाँ से लेते हैं और ये ट्रेनिंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर आपको फैसिलिटेट कर रही होती है। मैं आपको मज़ीद अब आपसे ये जानना चाहूँगा, जब लाहौर से आप निकलते हैं रास्ते में यकीनन बारिशें भी आती होंगी, आंधियाँ भी आती होंगी, तूफ़ान भी आते होंगे और बहुत ख़तरनाक लम्हात भी आते होंगे और ऐसे लम्हात भी आते होंगे जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी कि आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है या बाइक को कोई इशू हो जाता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को जब आप फेस करते हैं तो क्या इंडिविजुअली फेस करते हैं या पाकिस्तानी कौम के हवाले से क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तानी कौम भी सपोर्ट करती है? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे भी आपने कहा, इस टूर में हमें वाकई बारिशें भी मिली। रास्ते में हम टैक्सला के करीब पहुँचे तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो ये है कि कबीर भाई, सबसे पहली बात, हर सफ़र वैसे भी कहा गया कि तकलीफ़ों का एक गढ़ है। बिल्कुल सही। तकलीफ़ें इसमें आती हैं। सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के या कहीं पे भी आप किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं और आप उसको कोशिश करते हैं करने की, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम्स को जो है वो आप फेस करने के बाद उसको आप अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, डील करते हैं और वो प्रॉब्लम हल हो जाती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो उसका हल ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नॉर्दर्न एरियाज़ में बाज़ दफ़ा लैंड स्लाइडिंग का मसला आता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है। बाज़ दफ़ा 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कहीं रुकना भी पड़ जाता है, पूरा दिन भी रुकना पड़ जाता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप घर से निकले हो और आपका टूर स्टार्ट हो गया है। आपका जब टूर स्टार्ट हुआ है तो अब आप ऊपर पहुंच गए हो। अब आपने उसको इस अंदाज में डील करना है कि यार मैं अब टूर पे हूँ और अब मैं नेचर के करीब ही जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन है कि आप अपने आप को ये पैगाम देंगे कि आप एक अच्छी जगह की जानिब गामज़न हैं और वहाँ पहुँच कर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा कि आप डिटेल में बताइएगा, 7 टाइम्स आप इंडिविजुअली और 1 टाइम विद फैमिली आप टूर कर चुके हैं बाइक के ऊपर, तो 2 टाइम्स आप फैमिली के साथ कर चुके हैं। तो एक्सप्लेन कीजिएगा कहाँ कहाँ, फर्स्ट टाइम कहाँ गए, सेकंड टाइम कहाँ गए और इस तरीके से सोन। सर, मैं सबसे पहले तो मुझे नीलम बहुत खूबसूरत लगता है। नीलम वैली पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत वैली है और उसकी सबसे बड़ी चीज़ जो है वहाँ की ग्रीनरी है, वहाँ का सब्ज़ा है, आबशारें हैं, बड़ा ठंडा यख पानी और मिनरल वाटर से भी ज़्यादा अच्छा पानी है वहाँ पर। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि नारान वाली साइड है। नारान ये है कि जब बाहर का मौसम और ठंडा मौसम होता है तो नारान बड़ा ज़बरदस्त है। नारान की तरफ गए हम फैमिली के साथ, कश्मीर गया हूँ, फिर कुमराट की तरफ मैं लेके गया हूँ बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमने किया है वो अतरोड़ वैली का था और ये सबसे लंबा टूर था और इसमें ये हमारा 5 डे टूर था। और घर से हम निकले हैं तकरीबन ईद की रात को निकले हैं और हम पिंडी तक जो है वो पहुँचे। उसके बाद फिर मॉर्निंग में हमने अगला जो सफ़र किया नाश्ते के बाद, तो थ्रू आउट हम बाइक पर तकरीबन सवात के करीब मंगोरा के पास वहाँ पर हमने फिर रात गुजारी है मंगोरा में। फिर उसके बाद वहाँ कैंपिंग की आपने? हाँ नहीं, कैंपिंग इस दफ़ा नहीं की। कैंपिंग हमने पिछले टूर में की थी नारान वाली साइड पे। राइट। इस दफ़ा क्योंकि थोड़ा मौसम का बताया जा रहा था कि बारिशें ज़्यादा है। देखिए, अच्छा टूर जब आपने करना है तो बाइक पर स्पेशली आपने 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी मद्देनज़र रखनी है। वो सबसे पहली बात ये है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, ठीक है। आपके पास जो आप लेके जा रहे हो सवारी वगैरह वो कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। दूसरा, आपके साथ जो है वो बच्चे हैं या मतलब जो है तो उस हिसाब से आपने चीज़ को मैनेज करना होता है। तो इस दफ़ा फिर हमने बाइक जो है कैंपिंग नहीं की। कैंपिंग सारी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना पड़ा हुआ है स्टॉक, तो कैंपिंग हमने नहीं की। लेकिन हमने प्रेफर किया कि चलें बच्चे हैं तो ये ज़रा थक जाएंगे तो ईजीली जो है ना वो हो जाएंगे। तो ये उसके बाद फिर हम जो है ना कलाम जब पहुँचे हैं
तो दरिया स्वात हमारे साथ साथ हमारा जो है वो समय इस्तकबाल कर रहा था, और यकीन करें टी शर्ट्स और आम कपड़े पहने हुए थे, बच्चों कहने लगे मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई है। इस गर्मी में लाहौर के 45 टेम्परेचर में वहाँ पर हमें जो है वो 17-18 टेम्परेचर मिला, और आगे जाते हुए फिर हमने दरिया के किनारे बच्चों ने वहाँ पे कुकिंग की है। सबसे मेन चीज़ वहीं पे हमने वो बच्चों को छोटा सा हमारे पास चूल्हा और वो सारी चीज़ें हैं, वहीं पे हमने दरिया के किनारे कुकिंग की और वहाँ पे बच्चों को खाना शाना बना के दिया। फिर उसके बाद हम आगे निकले, कलाम पहुँचे। कलाम ओशू फॉरेस्ट बड़ा खूबसूरत है, जी जी तो बिल्कुल। उसको हमने एक्सप्लोर किया। फिर हम अतरोड़ वैली की तरफ जो है वो हम रवाना हुए, और अतरोड़ वैली पहुंचकर सबसे बड़ा एडवेंचर हमने जो किया वो बच्चों, मुझे भी यकीन करें फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उनको मुझे शौक हो गया कि 12 किलोमीटर कंडोल लेकर हमने पैदल ट्रैक किया। अच्छा। 12 किलोमीटर समझ लें कि बहुत टाइट ट्रैक होता है, और नॉर्मली ट्रैक 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरह करके छोटे ट्रैक्स होते हैं जो आम लेक्स के होते हैं। ये कंडोल लेकर ट्रैक पहले गाड़ी इसकी चली जाती थी, लेकिन अब कुछ लैंड स्लाइडिंग्स और इसकी वजह से रास्ता जो है ना वो पैदल के लिए है, गाड़ी बाइक्स आगे तक नहीं जाती। ये सिर्फ मोटिवेशन आप ही में नहीं है, आपके बच्चों के अंदर भी मौजूद जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने यकीन करें मुझे हैरान कर दिया। मैं चूँकि मेरी अब एज भी 40 हो गई है, तो इतना उस लिहाज से स्टेमिना भी स्लो करके हमने ट्रैक किया, लेकिन बच्चे हमसे आगे थे। हमारे वहाँ पर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, गाइड हैं, वो उनके साथ उन्होंने मुझे बताया, फीडबैक भी दिया। उन्होंने कहा कि नवीद भाई, एक कराची से पहले एक बच्चा आया था और ये बच्चे आए हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतना लंबा ट्रैक इनको बगैर उठाए, मासवाए 1 या 2 नाले वो बीच में आते हैं, वो क्रॉस करने, वो उठा के हमने सिर्फ पार करवाए, बाकी सारा थ्रू और 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रैक के अंदर तकरीबन 70 to 75 का एक जिग-जैग जो है ना, एक पहाड़ आता है बहुत बड़ा, 5 से 6 उसकी चढ़ाइयाँ ऐसे ऊपर, और एक पहाड़ की चढ़ाई आपको पता है काफ़ी मानी रखती है, तकरीबन कोई 1000 को मेरा ख्याल मील तो उसका सिलसिला बनता है, वो मतलब जो है ऊपर चढ़ना होता है। अच्छा नवीद, ये बताइएगा, आपने सोलो में भी टूर किए और फैमिली के साथ भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जब सोलो में आप टूर करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज जब आप क्रॉस करते हैं, वहाँ पे आगे जब पहाड़ों के अंदर जाते हैं, तो यकीनन वहाँ पे कोई भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होता, इंडिविजुअली आपने तमाम तर चीज़ों को लुक आफ्टर करना होता है। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आया हो जिस वक्त आप देख रहे हो कि कोई हेल्प के लिए आ जाए? अब लास्ट टाइम हमने किया था, कश्मीर का टूर किया था, और बाय उसमें रास्ते में थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग का प्रॉब्लम बहुत आया हमें। एक दफ़ा जो है वो गाड़ी पर थे बच्चे, तो जो है वो पहाड़ों से ना बाद दफ़ा लैंड स्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर, ये समझ लें कि ये कमरा, इससे बड़े बड़े पत्थर जो है ऊपर से जो है ना रोलिंग करते नीचे आते हैं। तो वो ये है कि एहतियात बरती हमने कि लैंड स्लाइडिंग हो गए, फिर हम थोड़ा देर रुके, घंटा 2 घंटा, फिर हमने गाड़ी निकाली, और उधर के जो मकामी लोग हैं वो यकीन करें इतने ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, और आपको वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने घर पर हैं। यकीन करें मुझे ये 10-15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मुझे बहुत मोहब्बत मिली, वहाँ से बहुत मोहब्बत मिली। खैर वो इस तरह रोलिंग करते हुए पत्थर आया, और अल्लाह का नाम लेकर हमने जो है वो निकाला। यकीन करें आप, यूँ गाड़ी निकली और पीछे से वो पत्थर निकला। ये इस तरह की ट्रेजेडीज़ होती हैं, और पूरी फैमिली, एक बंदा भी जो है वो मतलब उसमें परेशानी का कोई तासुर या कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा ये रब ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला की तरफ से ही मस्जिद, तो उसी ने हमें बचाना था, और उसी ने जो है हमें आगे लेके जाना था। नेचर के अंदर जब आप खासकर स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर होते हैं, तो वाकई ही ये हकीकत है कि उसमें ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप रब ताला के जो है ना वो कुदरत के वो बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और सबसे अहम बात जो आपने यहाँ पे की कि अल्लाह ताला के ऊपर आपको यकीन पुख्ता हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे हालात आते हैं जहाँ पे आपके भी कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती हैं, फिर अल्लाह ही की मदद आपको चाहिए होती है, और यकीनन हर वक्त हमें अल्लाह ही की मदद रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ऐसे लम्हात में हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि हमारे गिरदोनवा में कोई भी ऐसा नहीं होता जो हमें जानता है या हमें सपोर्ट करता है। और बड़ी अहम बात की आपने, नॉर्दर्न एरियाज़ के जो लोग हैं बहुत सपोर्टिव हैं, और बहुत फ्रेंडली अंदाज के अंदर आपको जो है वो तमाम तर चीज़ों के हवाले से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो अब मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो इस वक्त स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, वो ये जानना चाहते हैं, उनके माइंड में आता है कि हम भी टूर करेंगे और बाइक पे टूर करेंगे, मोटिवेशन तो मिलती है, फिर उनका आता है कि हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, टाइम नहीं निकल पाएगा। तो अब ऑडियंस के लिए ये बताइएगा कि आपका अपना बिज़नेस क्या है, आप किस अंदाज के अंदर अर्निंग्स करते हैं, और वक्त कैसे मैनेज करते हैं? देखिए कबीर भाई, मैंने बताया शुरू में कि सबसे पहले मेरी जॉब थी, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। अब मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो ऐसा है कि वो समझ लें कि 12 घंटे 16 घंटे आप उसी शॉप पे ही रहना पड़ता है। मेरा किराने का होलसेल का बिज़नेस है, तो उसके साथ जो है वो मुझे टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो ईद के लिए मैंने रखा हुआ है कि ईद पे 4-5 दिन जो है वो फिर मैं उस पर निकलता हूँ,
और इसमें एक टूर मेरा होता है वो सोलो अपने के लिए होता है, एक टूर वो फैमिली के लिए रखा होता है मैंने। कोई पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? बिल्कुल दूंगा जी, ज़ाहिर सी बात है, और स्पेशली जो बच्चे हैं माशाल्लाह और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए कि देखें आजकल की जो नस्ल है हमारी वो मोबाइल फ़ोन्स और गेम्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो है इनको अपने इन नॉर्दर्न एरियाज़, यकीन करें पाकिस्तान जो है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप स्विट्ज़रलैंड भूल जाएंगे, बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े कंट्रीज़ वाली जो बड़ी फेमस जगह हैं वो भूल जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ना, तो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होगा, और स्पेशली आपके बच्चों के अंदर, और उससे ये है कि बच्चे फ्रेश होते हैं, बच्चों के अंदर एक ताजगी आती है हाइकिंग करने से, या मतलब उनको दरिया के मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करने से उनके अंदर एक मोटिवेशंस मिलती है उनको, और एक नया जो है उनके अंदर वो एक पैशन आता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे ग्रोथ करते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियोस वगैरह में देखा कि बच्चे बीमार पड़ गए हैं, उनकी आई साइट्स बहुत ज़्यादा इशू बन गया। मेरा अपना बेटा था, उसको जो है ना वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ की जब भी कोई वीडियोस वगैरह देखता है तो उसको बड़ा क्रेज़ी होता है कि यार मैं इस तरह जो है मैंने जाना है और पापा मुझे आप साथ लेके चलें, अभी छोटा ही है वो। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतर है कि अगर आप अपने बच्चों को इस तरफ जो है वो लेकर आते हैं। बहुत अहम आपने बात की कि आप खुद नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी इन तमाम तर चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करें ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें और एक्सप्लोर कर सकें पाकिस्तान की खूबसूरती को। और नेचर के हम जितना करीब होंगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग इस सेक्टर से हम निकल सकेंगे, जो कि आजकल मर्ज़ बन चुका है और इतना बड़ा मर्ज़ बन चुका है कि हर इंसान इसके अंदर इन्वॉल्व नज़र आता है। इस वक्त मेरे साथ तीनों बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बाइक के ऊपर अपने वालिद साहब के साथ टूर किया, और आइए इनसे जानते हैं कैसा महसूस किया इन्होंने और क्या क्या न्यू एक्सपीरियंसेस किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जुमर नबी। जुमर, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में पढ़ती हो। तो अभी आपने बाइक के ऊपर टूर किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो रास्ते में कोई थकन नहीं हुई? इतना लंबा टूर किया बाइक के ऊपर। हुई थी, हम स्टे करके गए थे तो फिर नहीं हुई ज़्यादा। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो अपनी दोस्तों को बताया आपने? वो क्या कहती हैं? मगर हैरान हो गई। सभी हैरान होगी कि बाइक के ऊपर टूर करके आ गई आप। तो सबसे अच्छा क्या लगा टूर के अंदर? टूर के अंदर कंडोले। क्या? कंडोले। अच्छा, वहाँ पे जाके क्या किया आपने? वहाँ पे जाके हमने ट्रैक की, हाइकिंग की, 12 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर जाना। तो आपने जहाँ बाबा को कहा यहाँ पे रोक दें बाइक, तो उन्होंने रोक दी या आपको लेके चलते चले गए? रोक दी। तो कैसा लगा फिर आपको? बहुत अच्छा, मज़ा आया। मज़ा आया आपको? जी, आपका नाम क्या है? सही। मोहम्मद सईद नाम है आपका। हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। इतनी कम उम्र में आपने बाइक के ऊपर टूर किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो बाबा के साथ टूर करते हुए उन्होंने तमाम फरमाइशें पूरी की आपकी? तंग तो नहीं किया उन्होंने आपको? नहीं। कुछ कहा भी नहीं रास्ते में? नहीं। इंजॉय किया आपने? हाँ जी। तो कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी। बोलो, कुछ भी बोल दो। मुझे बहुत मज़ा आया। इतनी कम उम्र के अंदर ही आपने इतना टूर किया, यकीनन ये देखें कितनी कम उम्र के अंदर बाइक के ऊपर टूर करना, यकीनन ये बहुत इंस्पायरेशन चाहिए, बहुत मोटिवेशन चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि वालिद का भी जज्बा चाहिए कि इस तरह के बच्चों को लेके जाना। हम आमतौर पे इन बच्चों को अगर पार्क्स में ले जाएं तो हमसे संभाले नहीं जाते हैं, तो आपने नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर इनके वालिद साहब ने इनको संभाला, यकीनन वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। आइए मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4। 4 क्लास में पढ़ती हो। तो अभी आपने बाइक के ऊपर टूर किया, 1800 किलोमीटर तक का टूर किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहोगी? क्या कहना चाहोगी? हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने 12 किलोमीटर की हाइकिंग की थी। और तो हाइकिंग करते हुए तुम्हें थकी नहीं? इतनी छोटी छोटी टांगे हैं आपकी, फिर भी नहीं थकी हो? स्टे ले लेकर गए थे। तो पूरी की है, काम पूरा करके आई हैं वहाँ पे, ऐसा ही है। तो कुछ ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहोगी कि वो भी टूर पे जाएं कि नहीं? जाएं। वहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा टूर में? कंडोले। लेक अच्छी लगी आपको? तो यकीनन इन बच्चों की मोटिवेशन देखें कि इतनी कम एज के अंदर इन्होंने बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर आपने ट्रैक किया है। इस एज के अंदर आमतौर पे हम देखते हैं यंगस्टर्स भी कुछ किलोमीटर के बाद जो है वो वहाँ पे बोटल्स भी से हमें दिखाई देते हैं और वहीं से वापस आते दिखाई देते हैं। मोटिवेशन देखें कि आपने तमाम तर चीज़ें की। इसी अंदाज की इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। अगर आपके पास कोई इंस्पायरेशनल स्टोरी मौजूद है, आप हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर मौजूद हैं उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम लाजमन आप तक पहुंचेगी और आपकी आवाज़ बनेगी।
मज़ीद नवीद मेरे साथ मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं अपनी इन बच्चों के हवाले से। आइए इनसे जानते हैं। जी नवीद आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीर भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इन जगहों को ना, नॉर्दर्न एरियाज़ को सबसे जो मेन है वो है सफाई। बिल्कुल सही। जो हम अपने पंजाब में या मुख्तलिफ अपने घरों में, अपने शहर में, गली में, ये हमारा सबसे अवलीन फरीज़ा है कि हम अपने पाकिस्तान को साफ़ रखें। बिल्कुल। और वहाँ पर भी हमारे लोग, मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो यहाँ पर चिप्स, लेज़ और इस तरह के मुख्तलिफ इवन पैम्पर्स तक जो है वो ऐसे बखेर के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदारा, ये हमारा पाकिस्तान है और इसको हमने खूबसूरत रखना है। तो माशाल्लाह मैं इन बच्चों के हवाले से, हमने इन तीनों बच्चों को जो है वो उनके हाइकिंग के छोटे छोटे बैग्स वो लिए और उनमें हमने लेज़ और चिप्स वगैरह डाल के दी। और बच्चों को मैंने कहा कि यार आपने इसको जो है वो अपने बैगों में रखना है और इसके जो रैपर है वो दोबारा बैग में ही डालने हैं, आपने नीचे नहीं फेंकना। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा देखें बच्चों, ये है नॉर्दर्न एरियाज़, इस पर हम आए हैं नेचर देखने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए, पहाड़, चश्मे, आबशारें। तो अगर यहाँ पे गंदगी पड़ी होगी तो हम दोबारा देखने नहीं आएंगे। तो जो दूसरे लोग आए हैं वो भी इसी वजह से आएंगे। तो अगर हम साफ़ रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बाकी लोग हैं वो भी साफ़ रखेंगे। तो माशाल्लाह बच्चों ने ना सिर्फ ट्रैक के दौरान वो अपने रैपर उसमें डाले, बल्कि जो छोटे मोटे रैपर दाएं बाएं बिस्किट, लेज़ वगैरह के नज़र आए वो भी उठाकर अपने बैग में डाले। बहुत ज़बरदस्त आपने अंदाज़ अपनाया। बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या अंदाज़ अपनाया, वो भी यकीनन एक मोटिवेशन है। और ऐसे नौजवानों को आपके सामने प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो में एक नए पैगाम के साथ, एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।